आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लामिक मुजाहिदीन फंड की, आईएमएफ की, जो कि काफ़ी एंटी इंडिया स्टैंड लेके बैठा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है एकदम से। पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, इन देशों का यही मॉडस ऑपरेंडी है कि आतंकवाद फैलाओ, हिंसा फैलाओ और उसके बाद कटोरा लेके पहुंच जाओ। पैसे तो दे ही देगा क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट है, वेस्ट के इंटरेस्ट है। और आईएमएफ जो कि पूरा वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए काम करता है। यूएस एड बंद हो गई है लेकिन आईएमएफ जो है वो नई यूएस एड है, ठीक है ना। तो अमेरिका आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो बात करेंगे इसके मायने क्या है। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास, 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास जो है वो बांग्लादेश को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है क्योंकि 60 घंटे प्लस 50 किताबों का रिव्यू, चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 500 मात्र रुपए का कोर्स है ये। सिर्फ आज के लिए हमने ये ऑफर निकाला है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो अगेन ज़रा आराम से बात करते हैं। अमेरिका के जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम सबको पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना जो हैं वो चाइना के पास पैसा मांगने गई थी, लेकिन चाइना ने इतना कम पैसा, $300 मिलियन और बहुत ही कम, तो शेख हसीना एकदम से तिलमिला के आ गई थी। 2021 में अमेरिका की एक ऑफिसर, उन्होंने शेख हसीना को साफ साफ ये ऑफ़र दिया था, ठीक है ना, कि आप जो है अपने देश का हमको इस्तेमाल करने दीजिए और हम फिर सोचेंगे कि आपके साथ क्या कर सकते हैं और आपको कैसे ऊपर पहुंचा सकते हैं, आपकी सत्ता जो है वो सिक्योर रहेगी। शेख हसीना नहीं मानी और उसके बाद अमेरिका ने तख्ता पलट करवा दिया बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका ने इसको पाला पोसा है, अमेरिका ने इसको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया और दिलवाया है, जो उसने ग्रामीण बैंक बनाए हैं उसके यूज़ करके अमेरिका काफ़ी पैसा डलवाता है ना। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका का पालतू है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते रखता है, लेकिन अब उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। अभी अर्ली इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं, देखेंगे बांग्लादेश में क्या होता है। लेकिन शेख हसीना की आवामी लीग को तो बैन कर दिया है। तो जो था कि शायद शेख हसीना जो है वो वापस चली जाए, अब बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक बड़ा फैसला सामने आया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, मतलब इस्लामिक मुजाहिदीन फंड ने $1.3 बिलियन जो है वो यहाँ पे बांग्लादेश को दे दिए हैं। और आपको पता है कि पिछले अगस्त से ही बांग्लादेश एक तो पाकिस्तान के करीब गया है। इनकी आईएसआई और इनकी जो सरकार, उसका एक प्रॉपर नेक्सस है। इनकी आईएसआई जो है वो ये कहती है कि जाओ मंदिरों पर कब्जा करो, ज़मीन पर कब्जा करो, औरतों को उठा लो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको परेशान करो। चिन्मय कृष्णदास दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं और भारत ने इस पर कुछ कदम उठाए नहीं है। दोस्तों ये बड़ी गलत बात है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही दुखद है कि हम बस कड़ी निंदा करते हुए रह गए। हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए बांग्लादेश में कुछ खास किया नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का नेक्सस साफ दिखाई दे रहा है। उधर ऑपरेशन सिंदूर चला और बांग्लादेश की तरफ से आपने ऊल जलूल बयान देखे और इसी बीच अमेरिका ने बांग्लादेश को पैसे दे डाले। जाहिर सी बात है अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। कुछ भी करके अमेरिका को एक बेस बनाना है ताकि वो साउथ एशिया पे अपनी पकड़ बना सके। लेकिन यहाँ पे चाइना फैक्टर भी बहुत बड़ा है। हो सकता है बांग्लादेश, क्योंकि चाइना के पास भी गया, चाइना को लेके ब्लैकमेल किया हो, बट देखिए वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इनका 4th रिव्यू था, चौथा रिव्यू इन्होंने किया और $4.7 बिलियन ये टुकड़ों में दिए जाएंगे। 1.3 अभी, फिर 1.3 बाद में, फिर बाकी के ये टुकड़ों में दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो 3 साल पहले शुरू हुआ था $7.5 बिलियन उनको देने, तो 6-6 महीने पर उनको पैसे दिए जा रहे हैं। $4.7 बिलियन का प्रोग्राम है और एक्सचेंज रेट रिफॉर्म पे बात हुई है। फंड्स जो हैं वो चौथा और 5वां ट्रांचेस जो इनको पैसे दिए जाएंगे बेसिकली जत्थे में, उसको कवर करेगा। और आईएमएफ ने कहा था कि देखिए एक्सचेंज रेट, आपकी करेंसी जो है देख लीजिए कि आपको उसको गिरानी पड़ेगी। आईएमएफ की तो यही कंडीशंस होती है ना कि आप कुछ भी करिए, हमारे हिसाब से आप चलेंगे, आप अगर अपनी इकोनॉमी हमारे हिसाब से चलाएं। अब देखिए एक चीज़ इसमें समझने वाली है कि जो देश है वो, उसका सबसे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है मनी, पैसा, है ना। और अमेरिका का डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। डी-डॉलराइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक अमेरिका जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और आपने देख लिया कि अमेरिका का जो स्टैंड है वो बिल्कुल बदल गया है। भारत को अपनी अलाइंसेस खुद की बनानी पड़ेगी। क्वाड हमारे काम आया नहीं, जिसकी हमने इतनी मार्केटिंग की थी। तो यहाँ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भाई देखो, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है हम भारत को दरकिनार करेंगे और कितना भी आतंकवाद वो फैला रहा हो
हम उसके साथ रहेंगे। अभी मैं एक लेक्चर कर रहा हूं, जैसे रोनाल्ड रीगन ने गलती की थी ना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम गलती की है। जिहादियों से मिल रहे हैं, मोस्ट वांटेड आतंकी से उसने मीटिंग की है। कहीं फिर से 9/11 रिपीट ना हो जाए अमेरिका में, सेम गलती यहां पे अमेरिका कर रहा है। तो हम ऐसे देश पे क्या भरोसा करें, आप बताइए। एक देश जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका हो, 25 बार उसको भीख मिल रही है। और यहां पे बांग्लादेश के साथ भी यही होना शुरू हो गया है कि हमें अमेरिका पैसा फेंक रहा है और बोल रहा है कि देखो जो हम बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। CIA और ISI तो यहां पे प्रेजेंट है ही है, पाकिस्तान तो यहां पे प्रेजेंट है ही है। हरकत उल अंसार, ठीक है ना, जसीमुद्दीन जिसको छोड़ा, जिस आतंकी को छोड़ा गया है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है। ये जमात और हरकत उल अंसार और ये BNP का ये जो नेक्सस है, ये मिलकर बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं और माइनॉरिटीज के ऊपर कहर बरसा रहे हैं। पिछले अक्टूबर में इन्होंने खबर चलाई थी, ये पूरा प्रोपेगेंडा के तहत, कि दुर्गा पूजा में आप बताइए कि किताब का, जो इस्लाम की धार्मिक किताब है, उसका अपमान किया है। और इसके तहत जो है कितने ज़्यादा मंदिरों में बवाल हुआ, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया, ये हमने देखा बांग्लादेश में, ठीक है ना। और भारत ने यूनिटी का परचम दिया, भारत यूनाइट रहा, पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। हमारे मुस्लिम भाइयों ने बोला कि कुछ भी करेंगे लेकिन भारत पे हमला नहीं सहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात रही। ओवैसी वही बता रहे ना कि सबसे बड़े नेशनलिस्ट तो वही साबित हुए। तो ये है भारत की खूबसूरती, लेकिन इन देशों की खूबसूरती नहीं है। इन देशों की खूबसूरती क्या, बदसूरती है, हिंसा। ये हिंसा करेंगे। और इन्होंने कहा है कि जो डिस्कशन हुई है, जो भैया हमने मीटिंग की है, और वॉशिंगटन DC में भी जो मीटिंग हुई है, उसमें क्रिटिकल रिफॉर्म्स, अब क्रिटिकल रिफॉर्म्स क्या होंगे ये तो बांग्लादेश बताएगा। जाहिर सी बात है, इसमें बोला जाएगा कि आप टैक्स बढ़ाइए, आप अपनी करेंसी गिराइए, और जो फंड्स हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, भाई आपकी जो मॉनिटरी पॉलिसी, आप उसको हमारे हिसाब से मैनेज करेंगे, और आपकी फिस्कल पॉलिसी भी हमारे हिसाब से मैनेज होगी। और फॉरेन एक्सचेंज जब बढ़ेगा तभी, क्योंकि ऐसे तो अब दिवालिया हो जाएंगे। तो बांग्लादेश तो वैसे भी दिवालिया होने के कगार पे है। तो जितने भी इश्यूज को रिव्यू किया हमने, केयरफुली रिव्यूइंग ऑल द इश्यूज, दोनों पार्टीज दे हैव एग्रीड ऑन द रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट यानी कि रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू मैनेजमेंट, जो आपको पैसा आता है उसमें आपका शेयर। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक पर प्रेशर बनेगा, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वैसे ही उनके पास पैसा नहीं है। शेख हसीना इसी वजह से तो गई कि अमेरिका में ज़ारा का, अमेरिका लंदन में आप ज़ारा का कपड़ा खरीदेंगे 6-6 हज़ार का, उसमें लिखा है मेड इन बांग्लादेश, लेकिन यहाँ के वर्कर जो वो कपड़ा बना रहे हैं उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुस्सा था शेख हसीना को लेकर। अब आप उनके ऊपर और टैक्स लाद देंगे, जबकि बांग्लादेश की इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट के ऊपर बात हुई और बाकी फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात हुई। इसी वजह से इनको भीख जो है वो दी जा रही है। अब ये सब बोला गया कि ठीक है, इतना सारे पैसे हमने दिए गए हैं और जो नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसको डिसॉल्व ही कर देंगे, है ना। और इसको हम दो डिवीजन होंगे यहाँ पे। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिसॉल्व करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 2 डिवीजन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। एक फिस्कल मैनेजमेंट, एक रेवेन्यू मैनेजमेंट, ताकि IMF की कंडीशन को मीट किया जा सके। एक डिवाइस वही जो फिस्कल पॉलिसी को, टैक्स पॉलिसी को हैंडल करेगा, ठीक है। अब इसमें पॉलिसी वही है कि टैक्सेशन बढ़ाया जाएगा, टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार की बनी रहे। तो उसके बाद सरकार बोल रही है कि हम $2 बिलियन का बजट सपोर्ट भी देंगे, डेवलपमेंट पार्टनर्स, ये भी पैसा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान को रेजिलिएंट फंड के तहत भी $1 बिलियन मिले और ऐसे भी 1.3, तो टोटल $2.3 बिलियन मिले हैं पाकिस्तान को IMF, इस्लामिक मुजाहिदीन फंड की उसके हिसाब से। और आपको क्या लगता है इन पैसों का बांग्लादेश करेगा क्या करेगा? इन पर वही आतंकवाद फैलाएगा। पाकिस्तान की प्रेजेंस है, ये अमेरिका को दिख रहा है, CIA को सब पता है। ये आतंकवाद दोनों बॉर्डर, इधर पाकिस्तान है बॉर्डर पे, इधर बांग्लादेश है बॉर्डर पे। और बांग्लादेश का बॉर्डर तो, क्योंकि हम सबसे बड़ा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और वहां पे तो फेंसिंग भी नहीं है, ठीक है। हर जगह फेंसिंग आपको बंद नहीं मिलेगी। तो ये भारत को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये जो बॉडीज हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें प्रेशर बनाया गया है, जापान और ओपेक फंड, ये सब शामिल है जो कि बांग्लादेश को $2 बिलियन देंगे। तो ये चीज़ है। 2023 में बांग्लादेश IMF के पास गया था, बोला कि भैया $4.7 बिलियन दे दीजिए, क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत पहले की डील है, तब तो शेख हसीना थी। तो शेख हसीना भी पैसे के लिए जा रही थी, लेकिन तब चीज़ें अलग थी। आप समझिए, तब पैसा देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बांग्लादेश कोलैप्स कर गया है। बांग्लादेश में ऐसे आतंकी संगठन घूम रहे हैं, ISI घूम रही है, और उस समय आप पैसा दे रहे हैं, वो भी पैसे का आप टाइमिंग देखिए, आप इसको डिले कर सकते थे। आप भारत देखिए, भारत डिले करवा सकता था, नहीं करवा पाया भारत।
क्योंकि साफ साफ अमेरिका पावरफुल नेशन है और अमेरिका की दादागिरी यहां पे चली है कि हम जिसको बोलेंगे उसको पैसा मिलेगा। ये चीज है। साउथ अब इसको 2.3 बिलियन डॉलर पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं फर्स्ट 3 ट्रांचेस में, और अब फिर मिले हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई ये साबी भाई, अगर आप धर्म के साथ हो, अगर आप सही के साथ हो, तो आपके सारे फंड्स जो है वो रोकने चाहिए थे कि अब हम एक भी पैसा नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने फंड्स रोके नहीं है, बल्कि इन्होंने फंड्स दिए हैं। तो देखेंगे ये, लेकिन अच्छी खबर नहीं है। बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।